नमस्कार, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ झारखंड बिहार। अभी हम खड़े हैं सदर प्रखंड के कौड़ी बिहार गांव में और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे निर्माणाधीन जो है अडानी पावर प्लांट का जो है रेलवे ट्रैक बनने का काम हो रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि आप उसको दिखाएं कि रेलवे ट्रैक बनने का काम हो रहा है। और यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं कि लगभग 25 से ज़्यादा हाईवा जो है ये एक लाइन में लगा हुआ है, सब पे जो है मिट्टी लोड है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे आखिर क्या वजह है कि यहाँ पे जो 25 से ज़्यादा हाईवा लाइन में लगा दिया गया है, इसको रोकने का कारण क्या है? रोकने का कारण है यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर जो है एक पुल की मांग की गई थी। चूँकि मैं आपको दिखा दूंगा कि अपने सहयोगी जैसा इस साइड दिखाइए कि ये जो आप देख पा रहे हैं कि इसके इस साइड जो है 500 बीघा जमीन ग्रामीणों का पड़ता है और ग्रामीण को जो है खेती बाड़ी करनी पड़ेगी। और जब ये यहाँ से बन जाएगा पटरी तो कैसे ग्रामीण यहाँ से उस साइड अपने गाड़ी घोड़ा और लेकर के जाएंगे, ट्रैक्टर को कैसे पार कराएंगे? हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि शुरुआती दौर में जो है अडानी ने जो प्रबंधक थे उन्होंने कहा था कि हम एक पुल बना देंगे। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि मैं अपने सहयोगी का कहूँगा जब उधर दिखाइए, आपको यहाँ से एक पुल नज़र आ रहा होगा, आप वो फोकस करके दिखाइए। अब उनका कहना है कि आप उधर से ही जाइए और इधर आइए। ग्रामीणों की समस्या यह है कि आप वो इतने दूर वहाँ से जा करके ट्रक घुमा करके वो खेती करने कैसे जाएंगे, उनकी ये मांग है। हम यहाँ के ग्रामीणों से मिलेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि प्रबंधक जो भी है अडानी पावर प्लांट के, उन्होंने इनके साथ जो है जो वायदा किया था, जो आश्वासन दिया था, उस पर वो खड़े नहीं उतरे। मजबूरन होकर के यहाँ के ग्रामीणों को जो है आज आंदोलन करना पड़ा। और जो दिख पा रहा है यहाँ का नज़ारा, ये आंदोलन अनिश्चितकालीन। हम यहाँ के जो ग्रामीण हैं हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? श्रीधर दास। क्या श्रीधर जी, क्या प्रॉब्लम है? हमारी प्रॉब्लम है कि अडानी साइंडिंग रेलवे लाइन बन रहा है। इसमें हम लोगों को रेलवे साइंडिंग से उत्तर दिशा में करीब 3 से 4 एकड़ 100 एकड़ ज़मीन है और वह खेती बाड़ी योग्य ज़मीन है। हम लोगों को अडानी के द्वारा रास्ता नहीं दिया गया है। रास्ता का मांग को लेकर अगले साल यानी इसी साल जनवरी महीना में हम लोग 5 जनवरी को धरना प्रदर्शन किए थे। उस प्रदर्शन में अडानी के पदाधिकारी लोग आए और हम लोगों को आश्वासन दिया कि आपकी मांग को पूरी कर देंगे, आप लोगों को जाने आने के लिए एक पुल का निर्माण करा दिया जाएगा, आप लोग प्रदर्शन को छोड़ दीजिए। हम लोग छोड़ दिए। छोड़ देने के बाद तब तक फिर बरसात आ गया, लॉकडाउन हो गया। उसके बाद जब सुखाड़ हुआ तो वो अचानक मट्टी भरने का कार्य करने लगा और आज तक हम लोगों का मांग को पूरा नहीं किया। तो हमने फिर इस बार 1 दिसंबर को डीसी साहब के एक आवेदन दिए, एसपी साहब को दिए हैं, महामहिम राज्यपाल महोदय को दिए, मुख्यमंत्री को दिए और कमिश्नर साहब को। वहाँ से क्या आश्वासन मिला? वहाँ से अभी तक आश्वासन नहीं मिला है और 1 दिसंबर को दिए हैं और हमने लिख दिए हैं कि 4 को हम लोग जब मेरी मांग ना पूरी होगा तो मुखिया महोदया के मौजूदगी में हम लोग अनशन पर बैठेंगे। वो कागज आपके पास है? जी हाँ है। कागज आप दिखाइए मीडिया को। दिखा रहे हैं। ये है इस बार जो गोड्डा उपायुक्त को आपने दिया है? हाँ, गोड्डा उपायुक्त को दिए हैं, ये झारखंड सरकार को दिए हैं, मुख्यमंत्री महोदय को। इसको आप फोकस कीजिए। प्रतिलिपि सबको दे दिए हैं। अच्छा। माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार, महामहिम राज्यपाल, आयुक्त महोदय संथाल परगना, श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोड्डा। मतलब कि आप सरकार प्रशासन को और सरकार को पहले से ही सूचित कर चुके हैं कि आप मतलब कि आंदोलन करेंगे और चूंकि आपका जो मांग है वो मांग जो मतलब आपका पूरा होना चाहिए। और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसको आप पकड़िए। हाँ, रजिस्ट्री के माध्यम से अच्छा भेजा गया जिसका आपके पास ये तो कहीं ना कहीं जो अगर देखा जाए तो ग्रामीणों की मांग जेन्युइन है। और कहीं ना कहीं ये बात सच कि इतनी दूरी जा कर के और इधर जो इतना एकड़ ज़मीन इन लोगों का सैकड़ों एकड़ ज़मीन है, आखिर खेती बाड़ी कैसी होगी? कहीं भी अगर प्लांट बनता है तो प्लांट बनने का यह तो मतलब नहीं है कि आसपास के जो ग्रामीणों का जो जीवन यापन की जो व्यवस्था है वह उजड़ जाए।
कहीं ना कहीं इस पर जो है, और जो भी विस्थापन नीति भारत सरकार की बनी हुई है, वह विस्थापन नीति में कहीं भी नहीं है कि ग्रामीणों को असुविधा दे करके कोई नई तरह के प्रोजेक्ट को लगाया जाए। तो निश्चित रूप से इस पर प्रशासन को, सरकार को संज्ञान लेने की ज़रूरत है और अडानी पावर प्लांट के महाप्रबंधक को भी इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रामीण व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। और यहाँ पे आप देख पा रहे, मैं आपको दिखाऊं कि ये इस तरह से अभी चल रहा है कि यहाँ खाना भी बन रहा है, और ये निश्चित रूप से है। क्या ये अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगा? अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगी। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, हमें रास्ता नहीं मुहैया कराया जाएगा अडानी के द्वारा, तब तक हम लोग यहाँ रात दिन खाना बनाएंगे, खाएंगे, धरना प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। अडानी के कोई अधिकारी अभी तक आए कि नहीं आपसे बात करने? अभिमन्यु जी थे और एक का नाम नहीं जान रहे हैं, आए थे। विनीत जी थे। विनीत सर और अभिमन्यु जी दोनों आए थे, और उन लोगों ने कहता है कि अभी छोड़ दीजिए, हम 10 दिन छोड़ दीजिए, 10 दिन के बाद हम प्रोजेक्ट वाले कौन होते हैं ये नहीं जानते हैं, और रेलवे का कौन इंजीनियर है उनसे सलाह विमर्श कर लेंगे। 10 दिन क्या छोड़ दिया? 10 दिन काम चलने देना। 10 दिन काम करने दीजिए। आप लोगों का क्या निर्णय? हम नहीं देंगे, जब तक हमारा काम नहीं होगा तब तक उनका काम हम नहीं देंगे। उन्हें पहले हमारा रास्ता दीजिए, फिर उसके बाद होगा। मेरा नाम हेमंत कुमार हुआ। अडानी के द्वारा ये बोला गया था कि आपका हर संभव हम मदद करेंगे। ये मदद कौन चाहिए? एक तो हमारा जमीन भी लिया, आपको रोजगार देंगे। आपका जमीन अडानी में गया? हम, मेरा जमीन अडानी में खुद गया हुआ है, देखिए मेरा ही जमीन। आपको मुआवजा मिला? मुआवजा मिला। उसके बाद बोला गया था हमको रोजगार देने के लिए, आपको हमारा अडानी में आपको नौकरी देने के लिए। वो कहीं संभव नहीं। जब हम अडानी ऑफिस में हम 5 बार अपना बायोडाटा जमा किए, उसके बाद बोलता है कि 40 किलोमीटर दूर वाले को देंगे। जमीन हमारा 40 किलोमीटर दूर वाले को आप नौकरी दीजिएगा? यही आप हमारा हर संभव मतलब कि भरोसे की बात करते हैं। हर संभव मतलब कि मदद की बात क्या है? क्या मदद करते हैं आप? एक तो हमारा जमीन लिए झूठ मूठ का बहाना कटा के, ना मदद मिला ना रोजगार मिला। अब तो हमारा जमीन छीन के हम खाएंगे कौन चीज? किसके भरोसे हम जिए? रास्ता भी नहीं है। घरे में रहेंगे, इसमें बाढ़ से पानी चढ़ 5 बार हम अपना बायोडाटा जमा किए हैं, बोला 40 किलोमीटर दूर वाले को नौकरी मिलेगा। देखा जाए काफ़ी एक मतलब कि जो विस्थापन नीति है जिसके तहत कि मुआवजा और जो रोजगार की बात है, और वो देखिए कि रोजगार का कहना है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हेमंत कुमार हुआ। हेमंत कुमार क्या? दास। हेमंत कुमार दास है ये। और इनको जो है 5 बार ये कह रहे हैं कि ये गए, लेकिन इनको अभी तक रोजगार कहीं कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं जो है ये अनदेखी की जा रही है, और ये अनदेखी कहीं ना कहीं नियम के विरुद्ध ही दिख रहा है, जिस पर कि संज्ञान लेना चाहिए सरकार को भी, प्रशासन को भी और प्रबंधक को भी। और भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि जो महिलाएं भी हैं यहाँ पे, हम महिलाओं से भी बात करेंगे। यहाँ पे ग्रामीण की महिलाएं भी है, वो भी यहाँ पे धरना प्रदर्शन बैठी हुई है। बताबो तोरासरी यहाँ पर जो धरना दे लो छो, मतलब कि तोरासरी की कहना छो? हमरा एक रास्ता चाहिए। रास्ता चाहिए? हाँ, रास्ता चाहिए। हमरा ने पर्चा लिखी दिए केना खा पार भेबा। हमरा ने जगह धरती छै, केना जाबे आबे हमरा से। रेलवे पटरी तर बारे कटे फटे भी बहुत डर से बचा तो कटी मर जाता। हमरा ने को जाबे रेलवे त कटी मर जाबे, हमरा ने के पतिपाल बचाव तो करते। हां हैं, हमरा ने रास्ता खाली चाहिए। रास्ता तो दबे से हम क्लियर छी हमरा से। अच्छा, रास्ता नहीं तो धरना चलता है? हाँ, धरना चलता 10 दिन 8 दिन जितना दिन चलल पर धरना चलता, मतलब रोड जम रहता है। यहाँ पे जो ग्रामीण महिलाएं वो भी जो है एक मत है कि हमें रास्ता चाहिए। जो आश्वासन अडानी प्रबंधक के द्वारा मिला वो उनको चाहिए, नहीं तो ये काम ठप रहेगा, चक्का यहाँ का जाम रहेगा। और सारे ग्रामीण एकजुट हैं। आप देख रहे हैं कि महिलाएं यहाँ प्याज भी छील रही हैं, वहाँ आप हंडी भी चला हुआ है, और यहाँ पर देखिए कि तीर धनुष भी है। ये तीर धनुष जो है झारखंड का एक ऐतिहासिक और बहुत बड़ा प्रमाणिक चीज है। ये तीर धनुष यहाँ पर झारखंड के इतिहास में जितने भी आंदोलन हुए, उस आंदोलन का मुख्य हथियार यही तीर धनुष रहा है। आप तीर धनुष चलाना जानते हैं? पूरा जानते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार दास। मनोज कुमार दास है, तीर धनुष लेकर के चलाने जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अंबिका दास। अंबिका दास जी, क्या बताए, क्या कहना है? कहना यही है, प्रबंधक को क्या कहना चाहते हैं? प्रबंधक को और अडानी सरकार को यही कहना है कि पहले तो धोखा मार करके हम लोग का जमीन ले लिया। 56 जमाबंदी का रैयत है, आज तक हमको मुआवजा नहीं मिला है। आपको मुआवजा नहीं मिला है? और अडानी के रोड जो बना रहा है उसके उत्तर दिशा में हम लोगों का 500 बीघा जमीन पड़ता है अनुसूचित जनजाति का, अनुसूचित जाति का।
वो ज़मीन हम लोग उपजाऊ करने के लिए जाते हैं। उपजाऊ करने में हम लोग को दिक्कत हो रहा है कि नहीं हम लोग बोझा पना ढो पा रहे हैं, नहीं ट्रैक्टर जा रहा है, और वहाँ हम लोग का फसल उपजाता है, उससे हम लोग जीवन अपना यापन करते हैं, बच्चा बुतरू को पोसते हैं। पहले तो जो हम लोगों का बपोती ज़मीन था हम लोगों को अडानी सरकार ने ले लिया। अब कट्ठा डंटा ज़मीन हम लोगों का बचा है, उस ज़मीन पर हम लोगों को जाने के लिए वंचित कर रहा है, ताकि गरीब आदमी जो है सो लड़ नहीं सके और वहाँ बाहर जा नहीं सके, वो भी ज़मीन हड़प लेंगे। तो सारा ज़मीन जब अडानी द्वारा हड़प लिया जाएगा तो हम लोग क्या पाकिस्तान के आदमी हैं जो हिंदुस्तान छोड़ करके और पाकिस्तान में रहेंगे? अगर पाकिस्तान हम लोग को सरकार भेज रही है तो हम लोगों को भेज दीजिए, लेकिन हम लोगों को यह मांग है कि हम लोगों को कम से कम एगो जाने आने का रास्ता दे दीजिए। हम लोग बोझा पना ढोएंगे, ट्रैक्टर गाड़ी पार करेंगे, जोतबात करेंगे और हम लोग जिएंगे, बाल बच्चा को पोसेंगे। अभी हम लोग को अगर रास्ता नहीं मिलता है तो वो ज़मीन बंजर हो जाएगा। हम लोग बीवी बच्चा जो हो रहता है घर में वो हमको छोड़ करके भाग जाए तो किसका बीवी बच्चा लेकर के हम रहेंगे दुनिया में? दूसरी बात है कि अडानी के आदमी ने मनोज अमित हुआ क्या क्या है, वो लोगों ने हम लोगों को बोला क्या 10 कौड़ देन रे, तोरा शौचालय देवो, तोरा इंदिरा आवास देवो, तोरा पेंशन देवो, लोभ करके फॉर्म भरवा लिया, फूट कौड़ी का 1 पैसा का ठिकाना नहीं। इसलिए सरकार से, अडानी सरकार के भी हम सबमिशन है कि हम लोगों का ये मांग जायज़ है और इस मांग को एक चापाकल है उसके बारे में बहुत बार लिख दिया, जो कि पानी पीने का भी बहुत बार लिखे कि पानी का हम लोगों को असुविधा है, पानी पीने के लिए दीजिए, खराब पड़ा हुआ है, ले लेता है दरखास्त, हाँ होगा होगा, और सीटी बजा करके भाग जाता है। हजूर हम लोग कहाँ खोजने जाएँ? गरीब आदमी दिन भरी धान भूटा काटते हैं, रात में मोगी मरद सो करके सवेरे वही बोझा ढोने जाते हैं। तो हम लोगों को अडानी के द्वारा परेशान किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि सरकार के अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ झारखंड सरकार अनुसूचित शेड्यूल कास्ट ST SC नॉट लैंड ऑफ नीगल एक्वायर, मेरे ज़मीन को नीगल पहले एक्वायर कर लिया। अच्छा, दूसरी पर्सन यह है कि झारखंड सरकार का यह नियम है कि आप जो है सो 6 कट्ठा ज़मीन से अधिग्रहण ज़बरदस्ती ज़मीन नहीं ले सकते हैं। यह हज़ारों बीघा ज़मीन हम लोगों को ले लिया किसी तरह धोखा मार के, ठीक है, लेकिन जो ज़मीन जो बचा हुआ है उस ज़मीन पर आने जाने के लिए तो हम लोग को रास्ता चाहिए। की बात तो यह है कि रास्ता चाहिए और रास्ता इन लोगों की मांग है और रास्ता जेन्युइन रूप से चाहिए। और आप देख पा रहे हैं कि ये जो ग्रामीणों के अंदर जो दुख है, आक्रोश है, उसका ये परिणाम है कि यहाँ पे लोग धरना प्रदर्शन पे है और आप देख रहे हैं कि गाड़ियाँ लगी हुई है और ये धरना अनिश्चितकालीन, जो ग्रामीणों का कहना है। देखने वाली बात है कि कब तक में अडानी प्रशासन का, अडानी के प्रबंधकों का, जिला प्रशासन का और झारखंड सरकार का, खास करके जो सरकार जो दावा करती है कि ये गरीब गुरुओं की सरकार है, वंचितों की सरकार है, दलितों के, आदिवासियों की सरकार है, सरकार कब तक इस पर संज्ञान ले पाती है? आगे के अपडेट के लिए आप बने रहें। मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज़ झारखंड बिहार।